जय हिंद साथियों। कल के हम लोग वीडियो में हम लोग सीखे थे वन के प्रकार जो हम लोग पढ़े थे वर्षा के आधार पर और प्रशासनिक विभाजन। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और सघनता के आधार पर आज हम लोग जानेंगे कि सघनता के आधार पर कितने प्रकार हैं वन के। तो पहला है अत्यधिक सघनता वन, दूसरा है मध्यम सघनता वन और तीसरा जो रखा गया है खुला वन। अब इसको जो है कैसे रखा गया है इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा। झारखंड में सघनता के आधार पर वनों का प्रकार। सवाल ये है कि सघनता को कैसे तय किया गया कि यहाँ पे ज़्यादा है, कुछ जगह पे कम है, उससे भी कम है। तो सवाल ये है कि क्या पेड़ को काउंट किया गया था, उसको गिना गया था? तो जवाब है नहीं। इसको जो है सैटेलाइट के माध्यम से देखा गया कि कहाँ पे सघनता ज़्यादा है, कहाँ पे कम है और जो बिल्कुल भी कम है इससे भी कम है। इसका क्या मतलब है, बात को समझिए कि 40% से जहाँ पे 70% से एक परसेंटेज तैयार किया गया, 70% से जहाँ पे वृक्ष ज़्यादा हैं वो अत्यधिक सघनता वन में आएगा और जहाँ पे 70% से कम और 40% से ज़्यादा वृक्ष हो तो उसे मध्यम सघनता वन में रखा गया है। नेक्स्ट है 10% से ज़्यादा और 40% से कम, ये हो गया खुला वन। ठीक है, तो इसको जो है खुला वन में रखा गया है। चलिए लिखते हैं। पहला है अत्यधिक सघनता वन। ठीक है, अत्यधिक सघनता वन, तो इसमें जो सबसे पहला आएगा वो हमारा अत्यधिक सघनता वन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो पहला है सर्वाधिक वन कहाँ पे है? लातेहार और दूसरा है पाकुड़। ठीक है, इसका परसेंटेज की बात करें, अगर क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र परसेंटेज की, तो आ जाएगा 3.31% या 2635.35 वर्ग किलोमीटर। दूसरा आएगा मध्यम सघनता वन, इसमें क्या होता है कि वृक्ष जो होते हैं 70% से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मध्यम सघनता वन में क्या है, तो इसका जो सर्वाधिक वन आएंगे, पहला है पश्चिम सिंहभूम और जामताड़ा। पश्चिम सिंहभूम, दूसरा जामताड़ा। इसके परसेंटेज की बात करें, क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र विस्तार, तो 14.41% या 11,489 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हम लोग लास्ट जो है हमारा खुला वन। इसमें क्या होता है कि 10% से ज़्यादा और 40% से कम वृक्ष वाले क्षेत्र आते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें जो आएगा सर्वाधिक जो वन होंगे वो पश्चिम सिंहभूम, और जामताड़ा। क्षेत्रफल की बात करें तो कितने क्षेत्र में विस्तार करती है, तो 44.65% या फिर 0.05%।
सॉरी 14.41% या 11,489 वर्ग किलोमीटर। इसमें जो होगा 12.09% 9640.99 वर्ग किलोमीटर ये होगा। इसको सुधार सकते हैं। ये हम लोग पढ़े झारखंड में सघनता के आधार पर वनों का प्रकार। तो सबसे पहला था हमारा अत्यधिक सघनता वन, उसके बाद है मध्यम सघनता वन, उसके बाद है खुला वन। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है झारखंड में, झारखंड का वन नीति या कानून बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यही पढ़ेंगे वन संबंधित कानून, वन संबंधित कानून या नीति। वन संबंधित कानून या नीति, देखते हैं इसका कानून नीति क्या था। तो सबसे पहला आया भारत का पहला वन नीति, जिसमें यह था कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 या फिर 33% जो है वन आच्छादित होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो हमारा है वन संरक्षण अधिनियम। इसमें क्या था, प्राकृतिक वनों का संरक्षण मूल उद्देश्य था, या तो वन भूमि या गैर वन भूमि को निर्धारित करना मूल उद्देश्य था। तीसरा जो है वन अधिकार नियम, कुछ जो वन क्षेत्रों में मूल निवासी थे, जहाँ पे उन लोग निवास करते थे, यह कानून उसके लिए जो है संदर्भित करता था। इसका पहला जो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण। और इसमें था 3 आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 21 अभी बताएंगे, सारा कुछ लिखवा देते हैं। भारत का पहला वन नीति, पहला है भारत का पहला वन नीति कब आया था, 1952। भारत का पहला वन नीति 1952 है, ठीक है। इसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 या 33% वन आच्छादित होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा जो हमारा है वन संरक्षण अधिनियम, ये कब आया, 1980 में। उसका प्राकृतिक वनों का संरक्षण मूल उद्देश्य है, या वन भूमि या गैर वन भूमि को निर्धारित करना। तीसरा जो आया हमारा वन अधिकार नियम, पहला है भारत का पहला वन नीति 1952 में आया, जिसमें बताया कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 या फिर 33% जो है वन आच्छादित होना चाहिए। तीसरा वन संरक्षण अधिनियम है, जिसमें प्राकृतिक वनों का संरक्षण मूल उद्देश्य था। तीसरा हम लोग देखेंगे वन अधिकार नियम। वन अधिकार नियम यह आया 2005 में। क्या है वन अधिकार नियम, FRA। वन क्षेत्रों के मूल निवासी वन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी निवास करने वाले मूल निवासी
यह जो रूल आया वो आया वन क्षेत्रों के निवास करने वाले, वन क्षेत्रों में जो निवास करने वाले मूल निवासी थे उसको संदर्भित करता है। तो इसका जो पहला अधिकार है 21, आर्टिकल 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार। या पर्यावरण का संरक्षण। उसके बाद आर्टिकल 51 ये सप्लोज जी, ये कहता है वन एवं वन्यजीव का रक्षा करना। उसके बाद है आर्टिकल 48A पर्यावरण का संरक्षण। का निर्देश दिए गए हैं। वन अधिकार अधिनियम में आया 2005 जो आया, यह कानून जो है जो वन क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति थे उसके लिए जो है संदर्भित करता है। पहला आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार या पर्यावरण का संरक्षण। आर्टिकल 51 ये सप्लोज जी वन एवं वन्यजीव का रक्षा करना। 48 ये पर्यावरण का संरक्षण का निर्देश दिए गए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ISFR जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, कई एग्जाम में ये सब जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ISFR इंडियन स्टेट ऑफ रिपोर्ट 2023। ये जो है द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी करता है, द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी होता है। अंतिम जो हमारा इसका रिपोर्ट जारी हुआ है, अंतिम संस्करण जो है 18वां संस्करण आया है 2023 में और दिसंबर 2024 में रिपोर्ट आया। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो हमारे पूरे भारत में वन संरक्षण रिपोर्ट है, ठीक है। इंडियन स्टेट ऑफ रिपोर्ट मतलब पूरे भारत के वन को कितना परसेंट वृद्धि हुआ, कितने परसेंट कम हुआ, ये रिपोर्ट जो है यही रिपोर्ट बताता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कहाँ पे, तो ये देहरादून में, ये प्रत्येक 2 वर्ष में जो है जारी होता है। इसका जो अंतिम जो है 2023 में जारी हुआ था, इसका जो केंद्र है देहरादून द्वारा प्रकाशित पर्यावरण का मंत्री का बात करें अभी तो भूपेंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव। ये था हमारा ISFR। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे झारखंड का ISFR क्या है। तो झारखंड में वनों का कुल क्षेत्रफल का बात करें तो कितना है 23,765.63 वर्ग किलोमीटर। वृद्धि की बात करें तो पहले से कितना वृद्धि हुआ, तो 44.65 वर्ग किलोमीटर। ये 44 पॉइंट मतलब 44 किलोमीटर लगभग जो है वृद्धि हुआ है। और परसेंटेज की बात करें तो 0.05%, मात्र 5%, 0.05 मतलब 1% से भी कम वृद्धि दर, बहुत कम है। तो ये हमारा जो है वन नीति, झारखंड का जो है वन नीति हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो आगे के वीडियो में जो है बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।